नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल मेट्रो में भीख, पालतू जानवर, भीड़ जुटाने पर रोक, मेट्रो परिसर और ट्रेनों में भीख मांगना, भीड़ जुटाना, नारेबाजी, उत्पादों की मांग करना या किसी भी तरह की समूह गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। अधिनियम की धारा 62 के तहत रेलवे परिसर में प्रदर्शन करने, लिखने, चिपकाने या निर्देशों का पालन न करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना और यात्री को ट्रेन से बाहर भी किया जा सकता है। इसी तरह पालतू जानवरों को मेट्रो परिसर के अंदर लाने की अनुमति नहीं है। महाकाल गर्भगृह में रोज 2 घंटे प्रवेश देने की मांग। उज्जैन जिला विकास एवं समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक में उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया ने श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे प्रवेश देने की मांग की। के लिए श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश देने की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। चर्च परिसर में शौचालय की खिड़की पर स्वास्तिक नर्मदापुरम के सदर बाजार स्थित सेंट जॉर्ज चर्च में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब चर्च परिसर के शौचालय की खिड़की में हिंदू धर्म का पवित्र प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ पाया गया। इस बात की जानकारी मिलते ही रविवार शाम करीब 5 बजे हिंदू संगठन और बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता चर्च परिसर पहुँचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 30 दिसंबर को शराब पीकर गाड़ी चलाई तो होगी जब्त। इंदौर में 30 दिसंबर को लेकर पुलिस की सख्त चेकिंग चलेगी। प्रमुख चौराहों के साथ ही शेडो एरिया में पुलिस नजर रखेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ी जब्त की जाएगी। किसी आयोजन में महिलाओं या युवतियों के साथ कोई घटना होती है तो आयोजक को भी सहारोपी बनाया जाएगा। भोपाल के ईरानी डेरे में पुलिस से झूमा झटकी पत्थर फेंके। भोपाल में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमला हो गया। पहले स्थानीय महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोका, फिर पुरुषों के साथ मिलकर जवानों से झूमा झटकी की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हंगामाइयों को खदेड़ा। बलवा करने के आरोप में 24 पुरुष और 10 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल को 2 चरणों में मिलनी है 195 ई बसें। राजधानी में हाल ही में मेट्रो के संचालन के बाद अब नए साल में इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिल सकती है। जनवरी के अंत में या फरवरी तक कुछ बसों के मिलने पर सीमित मात्रा में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। राजधानी को 2 अलग अलग चरणों में कुल 195 बसें मिलनी हैं। नगरीय प्रशासन के मुताबिक 2026 की शुरुआत में इनमें से कुछ बसें मिल सकती हैं। अशोकनगर में सटोरिया आजाद खान के होटल पर कार्रवाई तय। अशोकनगर में सटोरिया आजाद खान के होटल आजाद पैलेस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका से बिना अनुमति निर्माण, तलघर बनाने और नियमों का पालन न करने के कारण यह कार्रवाई होने की संभावना है। नगर पालिका ने पहले ही होटल मालिक को नोटिस जारी कर इस संबंध में सूचित किया था। पेंच टाइगर रिजर्व में 5 जनवरी तक कोर गेट फुल। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में नए साल के जश्न की तैयारियां जारी हैं। 5 जनवरी तक कोर एरिया में जंगल सफारी की सभी टिकटें बिक चुकी हैं। पेंच के सभी कोर गेट पूरी तरह से बुक हो गए हैं, जिससे नए पर्यटकों को 6 जनवरी तक इंतजार करना होगा। ओंकारेश्वर में प्रोटोकॉल दर्शन बंद। अब लगेंगे 300 रुपए। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के चलते तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं और इंदौर मार्ग के मोरटक्का पुल तक वाहनों की कतारों से बार बार जाम लग रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए खंडवा कलेक्टर राशव गुप्ता ने फैसला लिया है कि अगले 1 हफ्ते तक प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी। अब प्रोटोकॉल वालों को भी 300 रुपए का चार्ज देना होगा। शिवराज सिंह चौहान ने दी सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेन सुविधाओं की सौगात दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के 2 आदर्श हैं, एक प्रेम और दूसरा जनता की सेवा। सबसे प्रेम करो, हम सब एक ही परिवार है। समाज के अलग अलग वर्गों के कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए कनेक्टिविटी अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए विदिशा को सड़क व रेल मार्ग से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नए साल में 15% महंगा होगा बिजली बिल। नए
नए साल में शहर के 33,000 से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगेगा। बिजली कंपनी ने बिलिंग फार्मूले में परिवर्तन करते हुए किलोवाट की जगह किलोवोल्ट एम्पियर से बिलिंग का फार्मूला लागू करने का फैसला लिया है। इसके असर ये होगा कि अनुपयोगी बिजली का बिल बनेगा और उपभोक्ता से इसकी वसूली की जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर बड़े संस्थान, उद्योग उपभोक्ताओं पर आएगा। इससे इनका बिजली बिल 15% तक बढ़ जाएगा। बिजली दर बढ़ाने का या पिछले दरवाजे का रास्ता है। परशुराम सेना ने ग्रंथ जलाने का किया प्रयास। भीम आर्मी और ब्राह्मण समाज के बीच चल रही तनातनी कम होती नजर नहीं आ रही है। पहले शनिवार को भिंड में परशुराम सेना और हिंदू संगठनों ग्रंथ धम्म को जलाने का प्रयास किया। फिर रविवार को शिवपुरी में भीम आर्मी द्वारा मनुस्मृति को जलाने के विरोध में परशुराम सेना ने मनुस्मृति की पूजा की। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए नए साल में होगा 5 जिलों की जमीन का सर्वे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को नए साल में मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज होगी। पहले चरण में 5 नगर निगमों को जोड़ा जाएगा और इसके क्षेत्र का 10,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। इसके लिए वहां के कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जगह को नापा जाएगा। उसके बाद वहां के वाटर मैनेजमेंट की स्थिति को देखकर उस पर काम किया जाएगा ताकि आने वाले समय की जरूरतों के हिसाब से उसको और डेवलप किया जा सके। अहमदाबाद की तर्ज पर 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा राजधानी का रुतबा। नए साल में भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक विशाल महानगर मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराएगा। गुजरात के अहमदाबाद की सेप्ट CPT यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक ऐसा सुपर मैप तैयार किया जा रहा है जो भोपाल के साथ सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ की सीमाओं को एक सूत्र में पिरो देगा। लाडली बहनों के लिए अच्छी खबर। लाडली बहना योजना को अब केवल मासिक सहायता तक सीमित न रखते हुए राज्य सरकार इसे महिलाओं की स्थायी आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने जा रही है। उज्जैन जिले में योजना से जुड़ी करीब 3,40,000 महिलाएं हैं, जिनमें से अनेक के लिए हर माह मिलने वाली राशि पहले ही स्वावलंबन की दिशा में सहारा बनी है। भोपाल पुलिस ने तैयार किया प्लान 31। फार्म हाउसों की पार्टियों पर ड्रोन से रखेंगे नजर। भोपाल पुलिस ने न्यू ईयर ईव के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे तोड़ना हुड़दंगियों और नियम तोड़ने वालों के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसे प्लान 31 नाम दिया गया है। इसके तहत यहाँ होने वाली पार्टियों पर ड्रोन से नजर रखने की तैयारी की गई है। जानकारी के मुताबिक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान ड्रग्स, अवैध शराब और तेज आवाज में डीजे साउंड चलाकर पार्टियां करने का चलन बढ़ा है। मध्य प्रदेश सरकार का 2026 का कैलेंडर फाइनल। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर फाइनल कर दिया है, जिसमें कर्मचारियों के लिए काम और छुट्टियों का पूरा खाका तैयार किया गया है। नए कैलेंडर के मुताबिक साल 2026 में सरकारी कार्यालय कुल 238 दिन ही खुलेंगे, जबकि कर्मचारियों को 127 दिनों का अवकाश मिलेगा। इन छुट्टियों में 52 शनिवार, 52 रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं। 2,500 करोड़ की 130 किलोमीटर रेल लाइन का काम शुरू। भोपाल इटारसी के बाद अब इटारसी आमला के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आमला से इटारसी के बीच 130 किलोमीटर क्षेत्र में तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए मिट्टी का बेस तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे काम होगा। MP में 1,756 गांवों और तहसीलें का होगा विकास। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन IMR के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि इससे औद्योगिकीकरण, निवेश, रोजगार और निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन विशेषज्ञों का साफ कहना है कि विस्तार से पहले सुधार जरूरी है, वरना यह महत्वाकांक्षी योजना शहर के लिए भारी पड़ सकती है। शहर का क्षेत्रफल बढ़ने से आसपास के ग्रामीण इलाके शहरी दायरे में आएंगे, जिससे नए औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स हब और रोजगार के अवसर बन सकते हैं। इंदौर के कई उत्पाद पहले से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान रखते हैं, जिन्हें मेट्रोपॉलिटन रीजन का फायदा मिल सकता है। PM स्वनिधि योजना खंडवा निगम प्रदेश में पहले नंबर पर। नगर निगम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में अव्वल है। मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में प्रथम रैंक प्राप्त की है। निगम ने बैंकों ने अब तक 1,940 प्रकरणों को आरण स्वीकृत किया। 1979 प्रकरण लंबित है।
जियो टैग के सर्वे में सामने आई ऐसी 307 स्कूलें जो जर्जर स्कूलों की मरम्मत को लेकर शासन ने अपने स्तर से कवायद शुरू की है। इसके लिए प्रशासन ने शिक्षा सरोकार अभियान के जरिए प्राथमिक शालाओं की मरम्मत का खाका तैयार किया है। जिले के जीर्ण शीर्ण व मरम्मत योग्य शासकीय प्राथमिक शाला भवनों को पुनः उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के तकनीकी अमले ने संयुक्त निरीक्षण एवं तकनीकी जांच में मरम्मत योग्य मिली शालाओं को चिन्हित किया है। इन स्कूलों का सर्वे जियो टैग के जरिए किया गया। इसमें 307 स्कूलें ऐसी सामने आई हैं जहां मरम्मत के मरहम की सख्त दरकार है। इन स्कूलों जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की 5वें, 15वें वित्त आयोग व अन्य वित्तीय स्रोतों से होगा। एमपी में 2 नदियों पर नए ब्रिज, 5 बाईपास बनेंगे, 5 बाईपास रोड, 2 नदियों पर नए पुल और रेल लाइनी पर 3 नए ओवरब्रिज अशोकनगर जिले की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएंगे। इससे वाहन चालकों को आबादी क्षेत्रों में आवाजाही की समस्या तो खत्म होगी ही, साथ रेलवे क्रॉसिंग पर भी निकलने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जिले में निर्माण कार्य चल रहे हैं जो नए साल में तैयार हो जाएंगे। धान पंजीयन में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर बैतूल। जिले में ज्वार पंजीयन में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद अब धान और मोटे अनाज के पंजीयन में भी फर्जीवाड़े की आशंका सही साबित हुई है। शासन के निर्देश पर कराए गए दोबारा सत्यापन में सिकमी, बटाईदार और वन पट्टाधारी श्रेणी के 834 पंजीकृत किसानों में से 431 किसान अपात्र पाए गए हैं। जाँच के बाद इन सभी किसानों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं, जिससे अब ये किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज नहीं बेच सकेंगे। वहीं जांच में 403 किसान पात्र पाए गए हैं जिनका पंजीयन यथावत रखा गया है। एमपी को एक और वंदे भारत की सौगात। मध्य प्रदेश को एक और वंदे भारत की सौगात मिली है। नई ट्रेन प्रदेश के 2 बड़े शहरों इंदौर और उज्जैन को जोड़ेगी। इन दोनों शहरों के बीच वर्ल्ड क्लास वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन के लिए अलग से कोई ट्रैक नहीं बनाया जाएगा, बल्कि यह वर्तमान रेल लाइनों 2 पर ही चलेगी। उज्जैन सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने उज्जैन इंदौर वंदे भारत मेट्रो चलाने का प्लान बनाया है। इसके लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वंदे भारत मेट्रो महज 40 मिनट में इंदौर से उज्जैन पहुंच जाएगी। 6,44,000 किसानों पर मेहरबान हुई मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को रतलाम जिले का दौरा किया। उन्होंने सुजापुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण पांडे की मूर्ति का अनावरण और उन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। यहाँ से सीएम मोहन यादव जावरा पहुँचे। उन्होंने शासकीय भक्त सिंह महाविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 3,77,000 किसानों के खातों राशि अंतरित की। इसे मिलाकर राज्य में कुल 6,44,000 किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। कार्यक्रम में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया गया। एमपी में हाईवे और सड़कों पर 10 लाख गायों का ठिकाना। मध्य प्रदेश की प्रमुख सड़कें और हाईवे गायों का ठिकाना बन चुके हैं। इन रास्तों पर लाखों गाय दिन रात पसरी रहती हैं। सड़कों और हाईवे पर गायों के कारण नित्य नए जानलेवा हादसे हो रहे हैं। वाहनों की टक्कर से सैकड़ों गौवंश भी बेमौत मारे जा रहे हैं। ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए गायों को सड़कों, हाईवे से हटाकर गौशाला भेजने का काम किया जा रहा है, लेकिन संख्या ज्यादा होने से इस काम में भी कम से कम 2 साल लग सकते हैं। प्रदेश के पशुपालन व डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल ने खुद यह बात कबूल की। उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए गायों पर चिप लगाने की भी बात भी बताई। मानस भवन के पीछे 27 परिवारों की नहीं हो सकी शिफ्टिंग। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित मानस भवन के पीछे बसे 27 झुग्गी परिवारों को सोमवार सुबह हटाया जाना था। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन रविवार को कांग्रेस के विरोध के बाद आज की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण टला। मंदसौर शहर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण फिलहाल टल गया है। चर्चा थी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 दिसंबर यानी आज इसका लोकार्पण करेंगे, लेकिन रविवार देर रात तक उनका कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ। ऐसे में सीएम का दौरा नहीं हो सका है। अशोकनगर में 62 भैंसों से भरा ट्रक पकड़ाया। अशोकनगर जिले में पुलिस ने
ने रविवार रात एक ट्रक से 62 भैंसों को छुड़ाया। ये भैंसें तस्करी के लिए ले जाई जा रही थीं और ट्रक में उन्हें खराब हालत में ठूंस कर भरा गया था। यह कार्रवाई लगातार दूसरे दिन की गई है। इससे एक दिन पहले बहादुरपुर पुलिस ने भी एक ट्रक से 26 भैंसें पकड़ी थीं। ट्रक में 2 अलग अलग हिस्से बनाए गए थे, जिनमें भैंसों को उनके गले और पैरों में रस्सियों से कसकर बांधा गया था। सभी भैंसों को वर्तमान में थाने के पास एक मैदान में रखा गया है। रीवा में न्यू ईयर पर हुड़दंगियों की खैर नहीं। रीवा में नए साल के जश्न से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार देर रात पुलिस अधीक्षक एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान खुद सड़कों पर उतरे। उन्होंने शहर के संवेदनशील इलाकों, प्रमुख चौराहों और बाजारों का निरीक्षण किया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि जश्न के दौरान हुड़दंग मचाने या कानून तोड़ने वालों पर सीधी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नौडिया धान खरीदी केंद्र पर अवैध वसूली। मऊगंज जिले के नौडिया धान खरीदी केंद्र से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में किसानों से अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। किसानों से प्रति बोरी 6 रुपए और कंप्यूटर में एंट्री के नाम पर 500 रुपए वसूले जाने की बात सामने आई है, जिससे धान खरीदी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। रीवा में अगले 10 दिनों तक बरकरार रहेगी गलन। रीवा जिले में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। सोमवार को जिले का न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह और रात में ठंड का असर ज्यादा है, लेकिन दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव के घर में लगी आग। मंदसौर गोल चौराहा स्थित एसी रिपेयरिंग दुकान में शॉर्ट सर्किट और एसी ब्लास्ट से रविवार सुबह करीब 10:30 पर कांग्रेस नेत्री व प्रदेश कांग्रेस महासचिव राखी सतरावला की 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। दुकान में रखे रबर फोम और ज्वलनशील सामग्री के कारण आग दूसरी और तीसरी मंजिल तक फैल गई। सरकारी जमीन पर भाजपा नेता ने बनाया घर, गिराया एलिवेटेड रोड के पहले चरण में बाधक अतिक्रमण को हटाने का काम प्रशासन ने रविवार से शुरू कर दिया। पहली कार्रवाई गंगापुर के पास बसी राधा विहार कॉलोनी में हुई। यहाँ जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग के सेतु संभाग पुलिस बल ने 6 अतिक्रमण हटवाए। एसडीएम प्रदीप शर्मा ने बताया कि यहाँ शिवराम तोमर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर एक मंजिला मकान बना रखा था। ग्वालियर बनेगा सुपरफूड हब। सुपरफूड कही जाने वाली ब्लूबेरी अब ग्वालियर एवं चंबल के बीहड़ों में उग सकेगी। हालांकि यह फल ठंडे इलाकों में पैदा होता है, लेकिन चंबल की तपती गर्मी में भी इसे उगाया जा सकेगा। इसको लेकर राजमाता विजया राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पहल की गई है। इसके तहत विवि ने ऑस्ट्रेलिया से उन्नत किस्म के ब्लूबेरी के पौधे मंगाए हैं। AICTSL को सौंपेंगे दोनों। ISBT यहीं से अप्रैल से चलेंगी। नई सरकारी बसें अप्रैल से शुरू होने वाली नई सरकारी बस सेवाओं के लिए तैयारी तेज हो गई है। इंदौर में AICTSL एटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड क्षेत्रीय सहायक कंपनी की तरह काम करेगी। यहाँ 130 लोगों की टीम काम शुरू कर रही है। सबसे अहम बात ये है कि कंपनी को चलाने के लिए उसकी संपत्ति आय का मॉडल भी तैयार किया गया है, ताकि किसी तरह की परेशानी न आए। बालाघाट में साइंस सर्किल परीक्षा 38 केंद्रों पर। बालाघाट जिले में साइंस सर्किल ने रविवार 22 दिसंबर को जूनियर और सीनियर संयुक्त आंकलन परीक्षा का आयोजन किया। जिले के 38 केंद्रों पर हुई इस परीक्षा में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के शासकीय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पटवारी संघ की ओरछा में बैठक, ग्रेड पे बढ़ाने की मांग। निवाड़ी जिले के ओरछा में मध्य प्रदेश पटवारी संघ की प्रांतीय बैठक आयोजित की गई। इसमें पटवारियों ने अपनी वर्षों पुरानी मांग को दोहराते हुए ग्रेड पे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार की। बैठक में मुख्य रूप से 1998 से मिल रहे 2100 रुपए के ग्रेड पे का मुद्दा उठा। संघ का कहना है कि पिछले 27 वर्षों से वेतनमान में कोई सुधार नहीं हुआ है, जबकि पटवारियों पर काम का बोझ काफी बढ़ गया है। कलेक्टर कार्यालय में उपद्रव करने वाले 30 लोगों पर FIR। निवाड़ी कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रभारी मंत्री नारायण कुशवाहा के सामने हुए उपद्रव मामले में पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन पर शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने किसानों को उकसाकर हंगामा कराया था।
नए साल में सरकारी अस्पतालों में मिलेगा हाईटेक कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए आने वाला साल राहत और उम्मीद लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 5 पुराने मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक कैंसर उपचार यूनिट शुरू होने जा रही हैं। करीब 2 अरब रुपए की लागत से तैयार हो रही इन यूनिट्स में अब कैंसर की पहचान से लेकर इलाज तक की पूरी व्यवस्था एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। धार में बसंत पंचमी पर भोजशाला को लेकर बड़ा ऐलान। धार में बसंत पंचमी पर्व को लेकर महाराजा भोज स्मृति बसंतोत्सव समिति ने रविवार को महत्वपूर्ण घोषणा की है। समिति ने 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में अखंड पूजा अर्चना करने और परिसर खाली न करने का संकल्प लिया है। इस दिन शुक्रवार होने के कारण यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ग्वालियर में टीआई सहित 5 पुलिस कर्मियों को हटाया। ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा सहित 5 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। थाने के अंदर पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाए गए हैं। देर रात को थाने के अंदर विवाद के मामले में हुई कार्रवाई। 2 पक्षों के विवाद में पुलिस बीच में आई थी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वकील के पूरे शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। साल के आखिरी रविवार उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे 1.5 लाख से ज्यादा भक्त। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में साल के आखिरी रविवार करीब 1.5 लाख भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। सामान्य दर्शनार्थियों को 4 धाम मंदिर पार्किंग से शक्तिपथ के रास्ते त्रिवेणी संग्रहालय द्वार से मंदिर में प्रवेश दिया गया। शनिवार को जिस सम्राट अशोक सेतु पर ताला लगा दिया गया था। भोपाल सहित 7 शहरों में शीतलहर लगातार सर्द हवाएं चलने के कारण मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड बरकरार है। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान मंदसौर में दर्ज किया गया। भोपाल, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, रीवा, शहडोल एवं मंदसौर में शीतलहर का प्रभाव रहा। प्रदेश के 30 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। दिन का सबसे कम 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर में सुबह के समय अति घना कोहरा रहा। खजुराहो, नौगांव एवं सीधी में मध्यम कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मंगलवार से रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।